तो आपका क्वेश्चन था टॉन्सिल्स के लिए, आप क्वेश्चन बोल दो एक बार। पर टॉन्सिल्स जैसे कोई भी चीज़ अपने टॉन्सिल्स के थ्रू होके ही जाता है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है और वो उसका फंक्शन जनरली क्या रहता है, और ऑपरेशन होने के बाद क्या अफेक्ट होता, यानी फायदे हो, यानी नुकसान होता है उसका? ये आपका हुआ है वो ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन हुआ है टॉन्सिल्स का, 11 साल पहले ऑपरेशन हुआ मेरा। जो एलोपैथी की भाषा में आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो तो हमारी जो मेडिकल टीम है, एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, वो आपको देंगे। हम आपको नेचुरोपैथी की भाषा में इसका आंसर करेंगे कि टॉन्सिल्स का बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। अगर शहर के अंदर हालात खराब हो जाएं, दंगे भड़क जाएं, तो बाहर बॉर्डर पे 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। जब आप जा रहे होते हो बोलते हो अंदर मत जाओ, हालत खराब है, आप वापस चले जाओ या कहीं और चले जाओ, इधर इस शहर में मत जाओ, हालत खराब है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, ये समझ लो बैठे हुए हैं। जब पेट की हालत खराब हो जाती है तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। टॉन्सिल्स सूज जब जाते हैं तो यहाँ से जब हम कुछ अंदर लेकर जाते हैं तो पेन होता है। अगर पेन होता है, वो ये इशारा होता है, ये 2 सिक्योरिटी गार्ड आपको ये बताते हैं कि अंदर पेट के अंदर कुछ मत लेकर जाओ, हालात खराब हैं। मतलब आपका पेट खराब है, आपके अब अगर कुछ लेकर जाओगे अंदर तो डाइजेस्ट नहीं होगा। उस हालत में क्या करना है, उस हालत में आपने वाइट चार्ट को फॉलो करना है। पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लगानी है और गले के ऊपर पट्टी लगानी है, क्योंकि यहाँ सूजन आ गया है, स्वेलिंग हो गया है। जैसे ही आप करेंगे 1, 2 मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आप पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। तो अब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। मेरा, अगर आप YouTube पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मेरे को अस्थमा था, तो ड्यूरिंग अस्थमा वाले को साइनस भी होता है, अस्थमा वाले को कोल्ड भी होता है, अस्थमा वाले को खांसी भी होती है, अस्थमा वाले को टॉन्सिलाइटिस भी होता है। ये सारे फैमिली है। ये अस्थमा होने से पहले पहले उसको ये सारी स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। तो ड्यूरिंग दैट कंडीशन मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गया। उन दिनों मैं पंजाब में रहता था, पटियाला में। मैं उसके पास जाके गला दिखाया, वो कहते सर्जरी कर देते हैं। एक्चुअली जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बड़ी बीमारी है ना उसका नाम लेते हैं, इस बात का तो ध्यान नहीं रहता भी हम गए किस डॉक्टर के पास है। मैंने कहा मेरे को अस्थमा है, वो कहते अस्थमा तो है, मैं तो ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने कहा मेरा गला खराब है। उसने लगाया और लगाने के बाद बोला आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो दवाइयाँ तो आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। मैं खुद ही एलोपैथिक मेडिसिन में काम करता था, इसलिए दवाइयाँ तो खाते ही रहते थे। दवाइयाँ तो आप पहले ही बहुत खा चुके हैं, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है करा लेंगे, क्योंकि मेरे को तो फेथ था कि डॉक्टर तो भगवान होता है, जो कह रहे हैं बस ठीक है। लेकिन मैं कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं सर्जरी तो करा लेता हूँ, तो क्या मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा? कहते अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। मैंने कहा लेकिन गले की तकलीफ से तो मैं परेशान नहीं हूँ, इसको तो मैं झेल लूँगा, जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। तो लेकिन मैं तो अस्थमा से परेशान हूँ, अगर अस्थमा फिर भी रहेगा तो इसकी सर्जरी मैं नहीं कराऊँगा। मैं बच गया, तो वहाँ से मैंने उसको नहीं कराया। कहने का भाव ये है कि अगर आप उसको हटा देते हो, सर्जरी को करवा लेते हो, तो आपने सिक्योरिटी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। आपकी गाड़ी के अंदर एक चेकलाइट है, चेकलाइट गाड़ी के अंदर समझते हैं आप, वो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो वो जल जाती है। अगर वो रेड है तो ये बता रही है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इंजन, आप गाड़ी को आगे मत लेकर जाओ, पहले चेक कर लो। जो टॉन्सिल्स हैं ये आपकी चेकलाइट का काम करते हैं। अगर हम चेकलाइट का कनेक्शन काट दें, वो सल्यूशन नहीं है, तो समस्याएं और गंभीर होंगी। अब आपका क्वेश्चन है कि मैंने तो सर्जरी करा दी, अब मेरा क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एनालिसिस को फॉलो करते हो।
आपको 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 ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आपको कोई अलार्म देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराने से पहले हमारे पास आते हैं। हम कहते हैं सर्जरी मत कराओ, अगर आप सर्जरी करा लोगे तो आपको हमारी डाइट मजबूरी में खानी पड़ेगी। आप इसलिए हमारा सर्जरी कराना चाहते हो क्योंकि आप हमारी डाइट खाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप सर्जरी करा लोगे तो आपको खानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो प्रबंध बचेगा ही नहीं कि आप दालों को हजम कर पाओ। तो अब जो सर्जरी करवाने के बाद हमारे पास आते हैं वो अगर हमें फॉलो करते हैं, उनको कोई दिक्कत आती ही नहीं कि हम आपको वो डाइट देते हैं जिसके लिए गॉल ब्लैडर की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। समझ गए बात? इसलिए अगर आपकी सर्जरी हो गई तो आप यहाँ आ गए तो आपको कोई खतरा नहीं है। जब हम टॉन्सिल की सर्जरी करा लेते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम तो खत्म हो गया, फिर वो उसके आगे के अंगों को खराब करेगा। वैसे हुआ। अगर आप वो सर्जरी ना कराते तो गला ही आपको इतना परेशान कर देता कि आपकी पैनक्रियाज खराब ही ना होती। ये साइंस है इसकी। ऊपर के सिस्टम को फेल करेंगे तो नीचे का सिस्टम खराब करेगा, उसकी सर्जरी करा लेंगे तो उसके नीचे का खराब हो जाएगा। आप भी अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारी संस्था का उद्देश्य है रोगों के भय से मुक्त स्वस्थ विश्व का नव निर्माण। हमारा इतिहास 150 साल पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपना पूरा जीवन इस सेवा कार्य में लगाया। यह सेवा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। आप भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो सेशंस में भाग लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे हर संडे होने वाले YouTube लाइव क्वेश्चन आंसर एंड ट्रेनिंग सेशन में भी अपने क्वेश्चन आंसर लाइव हमसे पूछ सकते हैं। वहां आचार्य जी और हम आपके क्वेश्चंस का लाइव आंसर देंगे। हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारी पुस्तकें एनीमा, पट्टी, टब और अन्य सामग्री हमारे कार्यालय एवं Amazon पर उपलब्ध हैं। यदि आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कोर्स एनालिस्ट ग्रेजुएट को ज्वाइन करें। हमारे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को